अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हाज़िर हूँ बहुत दिनों के बाद आप लोगों की दुआओं के साथ। तो भाई आप लोग कह रहे होंगे कि आप लोगों की आपी कहाँ चली गई। तो यहाँ में जाना था हम लोगों को कराची, जो कि बस था कि सैटरडे की भी छुट्टी आ रही थी 9 नवंबर की। और उसके बाद रही बात कि मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट था लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, तो वहाँ हमें जाना था इसलिए कि शुगर पेशेंट है। तो वहाँ उनका जो है वहीं से ट्रीटमेंट चलता है। तो वहाँ उनका अपॉइंटमेंट हमने लेना था इसलिए कि आजकल उनकी शुगर बहुत हाई आ रही थी। तो अच्छा, उससे पहले भी गए थे ना, तो पिछले मंथ गए थे। तो उनकी जो डेट थी तो उन्होंने अपॉइंटमेंट की दी थी 22। तो उसके बाद जाना ही नहीं हुआ। तो फिर और जो हमने फिर जी ये डेट ली ताकि बच्चों की छुट्टियां भी आ रही थी। तो यहाँ तक कि हम यहाँ पे पहुँच गए थे। अल फजर रेस्टोरेंट था जो बीच में हमने स्टे किया। चाय वगैरह पीनी थी, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। तो यहाँ यही था कि अच्छा, ड्राइवरों को भी चाय वगैरह पिलानी पड़ती है ना, इतना लंबा रूट होता है। तो इस वजह से हमने थोड़ा स्टे वगैरह किया कि अगर बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना पड़े। तो यहाँ जान ने अपने लिए स्टिंग ले ली थी, मैंने और हस्बैंड ने अपने लिए यहाँ पे चाय ले ली थी। तो बस रास्ते में यही होता है, सर में दर्द होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप स्टे कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोगों को शॉपिंग भी करनी थी, तो हम लोग यहाँ पे उसके बाद हम लोग आ गए थे। अपॉइंटमेंट चेक कराया, डॉक्टर को, हॉस्पिटल गए। उसके बाद हम यहाँ पे 3 तलवार क्लिफ्टन पर आ गए थे, जो कि गल्फ़ मार्केट है। ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम आए, नाम तो सुना हुआ था लेकिन क्लिफ्टन तो आए ज़रूर है, लेकिन मॉल फ़र्स्ट टाइम आए ना यहाँ पे। तो यहाँ मेरी बेटियों को जो कि इंडियन कुर्ती चाहिए थी, लेकिन हम काफ़ी सर्च कर रहे थे। कुछ ऐसी दुकान थी जहाँ थी और तो वैरायटी कम थी, जहाँ थी तो बहुत कॉस्टली थी। बहरहाल तो यहाँ पे हम लोगों को लाजमी चाहिए थी इंडियन कुर्ती। उसके बाद बच्चियों को बस अपनी ज्वेलरी वगैरह देखनी थी। तो अच्छा, बच्चियों को तो यही है स्टार्टिंग में कि जब तक अगर ज्वेलरी ना लेना तो इनकी तो शॉपिंग ही पूरी ना होती। बस मेरी बच्चियों का तो यही है, हर सूट के साथ इनकी ज्वेलरी की मैचिंग, मम्मा ये चाहिए वो चाहिए। बहरहाल यहाँ पे जो बच्चियों को लेना था वो इन्होंने लाजमी ली है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एयरिंग्स वगैरह तो ये अच्छा, इतनी जो है यहाँ पे फैंसी एयरिंग्स की तो ये इतनी शौकीन नहीं है और नहीं पहनती हैं, बिल्कुल सिंपल में पहनती हैं। तो ये सिंपल ही देख रही थी। अच्छा, मैं भी सिंपल पहनती हूँ ना, तो बच्चियों को भी सिंपल ही पसंद है। ज़्यादा वो इस तरीके से लेती नहीं है, नग वाले गोल्डन या सिल्वर ये वो नहीं पहनती, इसलिए कि उनको कैजुअल के हिसाब से भी लेनी पड़ती है कि यूनिवर्सिटी वगैरह पहननी होती है या सेंटर वगैरह जाती हैं। तो यहाँ उसके बाद हम जो है मदीना सिटी मॉल आ गए थे। अच्छा, ये जो है ना क्लिफ्टन से करीब ही है, रास्ते में ही पड़ा था। तो हमने ऐसे रोड चॉइस करे थे कि जहाँ हमें 2-3 मार्केट हमें जाना था ना। तो यहाँ ये फिर उसके साथ ही जो है आगे जाके थोड़ा गुल प्लाज़ा है, तो यहाँ हम आ गए थे। जब हम यहाँ आए ना तो हमने देखा यहाँ जो है बच्चा पार्टी का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन था, लेकिन हमने बच्चा पार्टी का तो लेना ही नहीं था इसलिए कि मेरे तीनों बच्चे बड़े हैं, तो हमें उस हिसाब से लेना था। तो फिर उसके बाद यही मार्केट है गुल प्लाज़ा के करीब, सेंट्रल प्लाज़ा है, जो यहाँ पे मुझे यहाँ से पर्स और जो पर्स वगैरह लेने थे। तो अच्छा, यहाँ से मैं हैदराबाद से ही सर्च करके निकली थी, तो यहाँ मुझे एक शॉप नज़र आई थी उस पे चैनल पे। तो यहाँ मैंने जो हमारी कराची की हैं यूट्यूबर, तो उनके चैनल पे मैंने भी ये चीज़ देखी थी, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त और पसंद आई थी। तो मैंने क्या, मैं इसी शॉप पर जाऊँगी। तो सेंट्रल प्लाज़ा में शॉप नंबर 45 है। तो ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ दे रहे थे। तो यहाँ पे ये मैंने ब्लैक और गोल्डन चप्पल ली है, इसी की मैचिंग का ये ब्लैक और गोल्डन पर्स था, तो मैंने यही लिया। मुझे बहुत पसंद था, यहीं से मैं देख कर गई थी। अच्छा, मेरा कुछ नहीं है, मैं शुरू से बस खाने पीने की इतनी शौकीन नहीं हूँ। मुझे ये है कि बस सूट, चप्पल, पर्स, इनकी मैं बहुत शौकीन हूँ। उसके बाद अब जो मेरी चॉइस आ गई है तो बच्चियां बड़ी हो गई हैं, लेकिन यही सोचती हूँ कि अब बच्चियों का करूँ। लेकिन उसके बाद जो मेरी चॉइस आ गई ना, फिर यही क्रॉकरी पर है। अब मैं क्रॉकरी का लेने का सोचती हूँ। तो यहाँ मुझे हरीज़ा को चप्पल दिलानी थी, चप्पल दिलाने के बाद यहाँ मुझे क्रॉकरी लेनी थी। तो थोड़ी बहुत यहाँ से मैंने क्रॉकरी लिए, तो हम आपको ज़रूर आगे दिखाएंगे कभी किसी व्लॉग में। तो असल में क्या हो जाता है कि व्लॉग बहुत लंबा और बड़ा हो जाता है ना, तो कुछ हमें शॉर्ट करना होता है, तो आगे मैं आपको दूसरे किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे ज़ैनब मार्केट, जहाँ से हमें विंटर के हिसाब से लेने थे बच्चों के कपड़े। तो यहाँ से हमने बच्चों के कपड़े लिए। अच्छा, जब हम ज़ैनब मार्केट में आए ना, तो ये काफ़ी मशहूर दुकान थी। तो यहाँ प्योर इंडियन जो है कलेक्शन थी सारी, लेकिन इनकी जब हमने प्राइस पूछी ना तो 7,000 से ही शुरू हो रही थी, तो काफ़ी महंगी थी। बच्चों ने कहा नहीं मम्मा, अगर 3,000 या 4,000 का होता तो हम ले लेते। तो बहरहाल हमने यहाँ से नहीं ली। फिर उसके बाद यहाँ पे विंटर के हिसाब से हमने बच्चों की ये ड्रेस ले लिए। तो ये बहुत हमें अच्छे लगे थे, जो मेरी बच्चियाँ पहनती हैं, अच्छा मैं वही लेती हूँ। और इन्हीं की मैं मर्ज़ी से जब बाहर निकलती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि बेटा आपको जो पसंद है वो ले लें। तो उसके बाद यहाँ पे हमें रात को
चाहिए था, पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों की चॉइस थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जाते हैं घर पे चल के जो है मैं अपनी नंद को भी लेती हूँ। अच्छा, मैंने अपनी नंद के घर स्टे किया हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको भी साथ ले जाऊँ। अच्छा नहीं लगता है कि हम उनके घर रुके हुए हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं। अच्छा लगता है ना सब एक साथ जाएँ, घूमें फिरें, खाएँ। तो यहाँ से बस वापसी पे मैंने अपनी नंद को ले लिया था, हम सब साथ थे, उनकी जो है बेटा और बहू वगैरह सब साथ चले गए थे वहाँ पे। तो ये गुलशन में है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे गुलशन चले गए थे। तो हमें यहाँ का जो है गुलशन का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है यहाँ पे ना, पिज़्ज़ा मैक्स का। तो अच्छा, बच्चे हैदराबाद में भी पिज़्ज़ा मैक्स का ही खाते हैं, इसलिए कि पिज़्ज़ा हट तो अब बंद हो गया है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अगर मेरा ये चैनल, जो मेरे चैनल पर न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ अच्छी मज़ेदार वीडियो के साथ, हर रोज़ के साथ, हर दिन के साथ मज़ेदार वीडियो के साथ आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये देखना मत भूलिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बताते रहिएगा मेरा ये व्लॉग कैसा है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।